हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कमांडर क्लासेस। लास्ट हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, कैसे होती है। ओके, और हमने देखा था कि वो रिएक्शन को लिखते कैसे। इज इट क्लियर नाउ? अब आज हम देखेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपने लाइक इन लास्ट क्लास वी हैव टेकन द एग्जांपल कि हमने H2 लिया, वाटर, ऑक्सीजन लिया और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, जो कि लिक्विड होता है। यस और नो? ये वाला एग्जांपल हमने देखा था। बट मैम कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन सही में हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, तो ये एक सवाल है। देखो, तो क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन that chemical reaction takes place। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? इज इट क्लियर टू यू और हाउ टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट? तो देखो, इसको पता करने का एक तरीका है हमारे पास, दैट first point, if you see change in state, if you change in state during the reaction, आपने कोई रिएक्टेंट लिया, ठीक है, लाइक आई हैव टेकन अ रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, जो भी आपको लेना ले लिया, इनको आपने कंबाइन करा, रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के बाद में अगर कोई चेंज दिखता है तो आप कह सकते हो कि रिएक्शन हुई है, कि जरूरी नहीं है रिएक्शन प्रोसीड हो, प्रोडक्ट बना दे। यस और नो? तो वो कौन कौन से कंडीशन है? चेंज इन स्टेट, लाइक आपने रिएक्टेंट्स लिए, उन्होंने रिएक्ट करा, वो कंबाइन हुए और उन्होंने अपने स्टेट में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर हम कौन कौन से स्टेट कंसिडर करते हैं? सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड एक्वस स्टेट। एक्वस में सोल्यूशन होता है ये लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब देखो चेंज इन स्टेट की अगर बात करें तो कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ। लाइक H2 is water which is in gas, hydrogen, H2 is hydrogen which is in gaseous state, ऑक्सीजन विच इज इन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज होकर ये बनाते हैं। ये मेथड आगे आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे, अभी सब रिएक्शन देख लो। H2 गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होंगे या क्या होगा? डिकम्पोज नहीं होंगे, है ना, डिकम्पोज अभी नहीं होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरी है। तो ये कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? H2O। और H2O किस स्टेट में होता है? H2O इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट है, बट जो हमें प्रोडक्ट मिला वो किसमें मिला है? लिक्विड स्टेट में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैम चेंज इन स्टेट हुआ, इट मीन्स रिएक्शन हुई है, इट मीन्स रिएक्शन हुई है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, मिथेन, CH4 मिथेन। मिथेन इज गैस, यस, इसका कंबशन करा हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विच इज अ गैस। यस और नो? मिथेन का कंबशन हम करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा CO2, हमें क्या मिलेगा? CO2 मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमें क्या मिल जाएगा? मिथेन लिया हमने, ठीक है, मिथेन की रिएक्शन कराई हमने, किसकी प्रेजेंस में कराई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराई। तो हमें एक तो मिलेगा CO2 और हमें क्या मिल जाएगा? H2O। हमें क्या मिल जाएगा? H2O, जो कि एक लिक्विड होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 और 3, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 कर लो, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। तो ध्यान से देखना, ये दोनों गैसेस स्टेट में थे, ये गैसेस स्टेट में, और ये कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेट चेंज हुई, इट मीन्स वी कैन से कि रिएक्शन हुई है, रिएक्शन परफॉर्म हुई है। एक और एग्जांपल, अमोनिया लिया, NH3 अमोनिया इज अ गैस। अमोनिया को हमने HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। HCl इज एसिड होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है, और दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ गैसेस स्टेट। अब अमोनिया की हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कौन सी स्टेट में होता है?
सॉलिड स्टेट में। अमोनियम क्लोराइड कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो एक गैसेस स्टेट और एक्वस स्टेट ने मिलकर के रिएक्ट करा, बट बनाया क्या? सॉलिड। तो चेंज इन स्टेट मींस मैम रिएक्शन प्रोसीड हुई है। एक और एग्जांपल देखो, जिंक Zn रिएक्ट, Zn इज अ सॉलिड फॉर्म में होता है जिंक। रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। HCl इन द फॉर्म ऑफ एक्वस क्या बना लेगा? ये बनाता है ZnCl2। क्या बना लेता है? ZnCl2। और बचा हुआ कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन। अब ये तो गैसेस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड एंड एक्वस रिएक्ट विद ईच अदर और उन्होंने बनाया सॉलिड और गैसियस स्टेट। चेंज इन स्टेट हुआ मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्शन प्रोसीड हुई है। सो इन अ रिएक्शन इफ यू सी change in state from reactant to the product, then you can say reaction has taken place. So how to determine that chemical reaction has taken place? First condition is ma'am कि change in state हो जाए, then we can say reaction is taken place. Take a screenshot everyone. अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे कि मैम हाउ टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। फर्स्ट कंडीशन थी चेंज इन स्टेट, दूसरी कंडीशन है चेंज इन कलर। मैम चेंज इन कलर का क्या मतलब है? चलो चेंज इन स्टेट समझ आता है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कुछ और थी, उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी फिजिकल स्टेट कुछ और है, ठीक है। चेंज इन कलर में रिएक्टेंट का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा कब? जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लाइक हियर वी हैव आयरन, हमारे पास क्या है? आयरन है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यस और नो? आयरन का कलर सबको पता है रेडिश ब्राउन होता है, ये कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। दिस इज ब्लू इन कलर। जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को रिमूव डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, FeSO4। अभी बस इतना देखो कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है, बाकी ये सब कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं सब आगे सीखेंगे। बट नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, सो Fe और CuSO4, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, उसकी जगह ले ली, कॉपर यहाँ पर अलग से अकेला आ गया। अब ध्यान से देखना, इफ यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, if you have a test tube, in this test tube you have copper sulfate solution, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। बट जब इसमें आपने आयरन डाला और आयरन ने क्या करा? आयरन ने बना लिया FeSO4, तो अब इस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। जैसे आयरन इसमें हमने ऐड करा, धीरे धीरे आयरन ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस करता गया करता गया करता गया, तो सोल्यूशन का ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? और कॉपर ऐसे बाहर अकेला निकल जाएगा। तो FeSO4 का कलर तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। और इस कॉपर का कलर जो रहता है ब्राउन, ये अपना एक ब्राउन कलर का मेटल दिख जाएगा, लेकिन बेसिकली सोल्यूशन का कलर होगा ग्रीन, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अभी और रिएक्शंस लिखेंगे हम। ओके, ठीक है, ये समझ आया। अब एक और रिएक्शन लिखते हैं जिसमें क्या चेंज हो रहा है? कलर। इसमें कलर चेंज हुआ, इट मींस रिएक्शन विल टेक प्लेस। यस और नो? वेरी गुड। नाउ वी विल सी टू रिएक्शंस ऑफ लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो मुझे। लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का NO3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेड नाइट्रेट, दिस इज द फॉर्मूला। कैसे बना सब बताएंगे, अभी बस समझते चलो। मैम कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब बताएंगे। अभी जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। लेड नाइट्रेट है और साथ में पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखो लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है ना, व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म। ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो बना लेगा KNO3 एंड PbI2। और ये जो PbI2 बन रहा है ना बेटा, ये क्या कलर देता है? रेलो। अब देखो कलर चेंज हो कैसे रहा है। यू हैव टू टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में तो हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सोल्यूशन है व्हाइट कलर का, ठीक है। और इस सोल्यूशन में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये लेड नाइट्रेट है। जब आप इसको इसमें ऐड करोगे ना, पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऐड करा?
PbNO3 लेड नाइट्रेट में। तो जो फाइनल रिजल्ट जो होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, ये कौन है, सॉरी लेड आयोडाइड, और ये सोल्यूशन में जो रहेगा ये कौन रहेगा, KNO3। नीचे जो है कलेक्शन हो रहा है किसका, लेड आयोडाइड का, इसका कलर होता है येलो, दिस इज येलोइंग कलर, और इसी को हम बोल देते हैं येलो पीपीटी आ गई। पीपीटी मतलब दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच इज व्हाइट इन कलर, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इस सोल्यूशन को हमने इसके अंदर डाला, ध्यान रखना दोनों की एक्वस स्टेट है, इसको जब हम इसमें डाला तो ये भी कैसा रहेगा, एक्वस स्टेट में, पर डिपेंड करता है कौन सोल्यूबल है कौन इनसोल्यूबल है या फिर दोनों ही सोल्यूबल है। तो यहाँ पर KNO3 तो सोल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा, बट लेड आयोडाइड PbI2 की येलो कलर की पीपीटी आपको बॉटम पर सेटल डाउन होती हुई दिखेगी, बिकॉज दिस इज इनसोल्यूबल इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ, पहले जो हमने रिएक्टेंट लिए थे ये दोनों, इनिशियली दिस टेस्ट ट्यूब, ये वाला टेस्ट ट्यूब का कलर व्हाइटिश था, बाद में जो फाइनल कलर दिखा वो कौन सा विजिबल हुआ, येलो कलर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, सो टेक अ स्क्रीनशॉट दिस एवरीवन। वेरी गुड। एक एग्जांपल लेते हैं लेड नाइट्रेट का, देखो यहाँ तो ये कंबाइन हुआ था पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। अब एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें लेड नाइट्रेट पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है, लेड नाइट्रेट क्या हो रहा है, पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है। ये जो अभी लिखवाया ना ये वाली, ये एक्टिविटी 1.3 या 1.2 गिवन है आपके एनसीईआरटी में, आई थिंक 1.3 है, ध्यान से देखना। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, जब आप इसको डीकम्पोज करते हो हीट की प्रेजेंस में, डीकम्पोज कैसे करते हैं वो देखेंगे, बट इसको तोड़ना है इतना समझ लो, क्या देखना है, चेंज इन कलर। तो ये चेंज हो जाता है एक तो लेड ऑक्साइड में PbO, ये चेंज हो जाता है एक तो NO2 में, और एक चेंज हो जाता है ये ऑक्सीजन में। देखो अकेले ने डीकम्पोज होकर तीन प्रोडक्ट बना लिए, डिफरेंस क्या है, दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज येलो इन कलर, और जब आप इस लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में लेकर इसको हीट कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में। और जब हीट करोगे ना तो हीट के साथ कुछ फ्यूम्स निकलती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, क्या निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स। वही ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है, NO2 गैस की। इट मीन्स whenever you will heat lead nitrate, red yellow color PbO lead oxide will form and brown color forms fumes will be moved out from the test tube। यहाँ पर कलर चेंज हुआ नहीं हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड होते से ही जब जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती जा रही है, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या कंक्लूजन निकाला, मैम whenever we are performing the reactions, if the change in state occurs then we can say reaction has taken place। whenever we are performing the reaction then change in color is there, we can see the change in color, this to this, ये दिखाई देगा आपको जब परफॉर्म करोगे, टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकल रही है तो पता चल रहा है ना, पहले तो फ्यूम्स नहीं थी, अब कैसे आ गई, इट मीन्स रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब टू और क्राइटेरियाज है यहाँ पर जिससे कि पता लगाया जा सके कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट क्राइटेरिया इज, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो हम पढ़ चुके हैं, नाउ अनदर क्राइटेरिया इज दैट वी हैव विद अस की इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब देखो एक और क्राइटेरिया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे कि भाई क्या हो गया, गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो रहा है, देखो बेटा हो तो रहा है, लेड नाइट्रेट तो सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, और दोनों तो गैसेस गैसेस है, हाँ है ना, ये दोनों क्या है, गैसेस है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, कोई भी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी, तो हम बोल देंगे रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब देखो फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, मैम टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या फिर मैम टेम्परेचर कम हो जाएगा, यस और नो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो लास्ट फोर्थ कंडीशन इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो मैम वी कैन से
द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब बेटा टेम्परेचर में चेंज का मतलब हो सकता है ना, जस्ट इमेजिन कि आपके रिएक्टेंट्स है और ये आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक बात बताना जरा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेस्ट ट्यूब लिया आपने और प्रोसेस स्टार्ट कर दी। किसी किसी टाइम रिएक्शन में ऐसा हो सकता है ना कि रिएक्टेंट्स काम नहीं कर रहे, वो धीरे 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 कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं प्रोडक्ट बनाने की, बट जब तक उनको टेम्परेचर नहीं मिलेगा ना, टेम्परेचर मीन्स हीट नहीं मिलेगी ना, या फिर उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा ना, तब तक वो प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। तो इन रिएक्टेंट्स को किसकी रिक्वायरमेंट हुई, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई। तो समझ लो हमने इनको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू proceed and form the products, they are called as endothermic reactions. They are called as endothermic reactions. But if reactions are reactants are reacting to form product, and including product they are गिविंग अस हीट ऑल्सो, मतलब यहाँ पर इनको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं, उल्टा प्रोडक्ट के साथ साथ हीट दे रहे, ले लो। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाई? एंडो मींस रिएक्टेंट अपनी तरफ, एंडो अंदर की तरफ ले रहे हैं, थर्मिक रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक मींस हीट को एनवायरमेंट में बाहर निकाल रहे। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी दोनों के एग्जांपल देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो ये तो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि मैम ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो रिएक्शन तो प्रोसीड होगी, बट टेम्परेचर चेंज होने के मतलब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा प्रोडक्ट कूल डाउन होकर के बने, या फिर प्रोडक्ट में मतलब हीट अप होकर के बने। तो कूल डाउन तो तब होगा जब ये हीट ले लेगा, और हीट दे रहा है तो वो प्रोडक्ट गर्म होंगे, हॉट होंगे। तो लेट अस सी एग्जांपल्स like as if you have seen the daily life example, जो हमारा क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है स्लैग्ड लाइम और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। ध्यान से देखना। हैव यू एवर सीन द पेंटर टू टेक अ बकेट, उसमें उसने डाला CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना होता है, उसमें मिलाया पानी और बहुत सारे बबल्स निकल रहे, हीट निकल रही है। देखना, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, किसके साथ रिएक्ट करता है, इसमें हम ऐड करते हैं वाटर, और जैसे ही वो आपका पेंटर क्विक लाइम चूने का जो पाउडर होता है उसमें वाटर ऐड करेगा तो बहुत सारे गैस का इवोल्यूशन होएगा, और साथ में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। इससे बनता है हमारे पास में प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में बहुत सारी निकलती है हीट। तो हीट अगर आपको प्रोडक्ट साइड में निकलती हुई दिख रही है, so this is exothermic reactions, this is exothermic reaction, और इसे हम बोल देते हैं स्लैग्ड लाइम। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। दिस इज क्विक लाइम जो कि एक्टिव है वाटर के साथ ऐड होने के लिए, और जब ये वाटर के साथ ऐड हुआ तो बनाने का स्लैग्ड लाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। हीट रिलीज हुई तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, इट मींस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एक और एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। जब अच्छा ये वाला नहीं है, एक मिनट पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं तुम्हें दूसरी रिएक्शन बताती हूँ, ठीक है। ले लिया, अब ध्यान से देखना। हाँ, लाइक एक रिएक्शन है FeSO4 आयरन सल्फेट। FeSO4 ब्रेक होता है हीट लेकर के, इसको हीट की जरूरत होती है, तो हमने हीट का प्रोवाइड करी या डेल्टा हीट प्रोवाइड करी, और हीट प्रोवाइड करने में किसमें डिवाइड होता है, हीट प्रोवाइड करने पर। इसको हीट प्रोवाइड नहीं करते जब तक, तब तक ये आगे जाके प्रोसीड ही नहीं होता। तो हीट प्रोवाइड करी FeSO4 को,
तो ये बनाएगा Fe2O3, ये बनाएगा SO2 और ये बनाएगा SO3। ये सॉलिड है, गैस है। चेंज इन स्टेट हो रहा है, हीट इसको रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हमें थोड़ी सी कूल डाउन फील होती है, बट एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, इसलिए हमें ये ऐसा लगता है टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग करी हमने रिएक्शन से, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन समझा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा, रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज ये देख लिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन हुई है बाय चेकिंग चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभार चेंज इन अडर भी होता है, क्या आपको स्मेल चेंज होती हुई दिखाई दी है, पहले स्मेल कुछ और थी, बाद में स्मेल कुछ है, वो भी होता है। सो फर्दर ये सभी रिएक्शन जो आज हमने लिखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर में सारी रिएक्शन आगे आएंगी, ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये इसमें ही ऐड क्यों हुआ, ऐड हुआ तो इसने यही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री में बस यही चीज होती है कि सिंबल्स आ जाते हैं ना इतने सारे, तो पता नहीं चलता कौन मिलकर के क्या बना रहे, बट बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। डेफिनेटली जब आपको एक बार रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट बना सकते हो, बट यू हैव टू स्टे कंटिन्यूड विद अस। थैंक यू सो मच, कीप हेल्दी, स्टे हेल्दी, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ यू।